सदन में बजट सत्र के चौथे दिन मैया सम्मान पर फिर चर्चा हुई और नवीन जायसवाल जो बीजेपी के विधायक हैं उन्होंने तंज भी कसा मैया सम्मान को लेकर कि आखिर मैया सम्मान की राशि के पैसे कहां से आते हैं। इसे लेकर उन्होंने एक राज का खुलासा किया। जो उन्होंने कहा कि सरकार हेलमेट वालों से और फाइन वसूलती है और उसके बाद जब पैसे जमा होते हैं तो उसी से मैया सम्मान की राशि दे दी जाती है। हालांकि सत्ता पक्ष की तरफ से इस बात को लेकर विपक्ष पर भी निशाना साधा गया। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा है। करिश्मा, लगातार मैया सम्मान पर सदन में कुछ न कुछ होता नजर आ रहा है। नवीन जायसवाल ने ऐसा क्या कुछ कहा कि उस पर सदन में हंगामा होता हुआ नजर आया? जी उदय, आज बजट सत्र का चौथा दिन था और चौथे दिन भी कई मुद्दों को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने थे। आपने सही कहा कि मैया सम्मान योजना को लेकर एक बार फिर से विपक्ष सरकार को घेरने से पीछे नहीं हट रहा था, क्योंकि हाल ही के दिनों में आपने देखा होगा जब से बजट सत्र की शुरुआत हुई है तब से विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहा है और सबसे खास जो मुद्दा रहता है वो मैया सम्मान योजना ही रहता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सरकार की ओर से लगातार ये दावे किए जा रहे हैं कि ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है और यही वजह है कि लगातार विपक्ष के तमाम जो विधायक है वो सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। आज आपने देखा होगा कि हटिया विधायक नवीन जायसवाल कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेर रहे थे। इस बीच क्योंकि सभी के मन में सिर्फ यही सवाल है कि आखिर मैया सम्मान योजना की राशि तमाम महिलाओं के खाते में कब आएगी। और आज नवीन जायसवाल ने मुद्दा उठाया। उनका कहना है कि स्मार्ट मीटर सभी घरों में लगा हुआ है, उससे भी लगातार पैसे जो है वो बढ़ रहे हैं, लोग परेशान है। इसके साथ ही हेलमेट के पैसे और अन्य उन्होंने कई बातें जो है वो गिनवाई है और लगातार सरकार को वो घेर रहे थे। उनका कहना था कि अब पता चला है कि आखिर 2 महीने से मैया सम्मान राशि सरकार क्यों नहीं दे पा रही है। हालांकि बीजेपी की ओर से इससे पहले भी दावे किए जा रहे थे कि सरकार के पास इतना फंड नहीं है कि सरकार हर महीने तमाम महिलाओं को 2500 उनके खाते में भेजे और यही वजह है कि लगातार विपक्ष जो है वो सवाल पूछ रहा है। आज हमने कई विधायकों से बातचीत की इस मुद्दे पर, तो उनका यही कहना था कि सरकार दावे कर रही है कि होली से पहले सरकार मैया सम्मान योजना की राशि देगी, लेकिन ये तो वक्त बताएगा। जी बिल्कुल करिश्मा, यानी अब इतना तो देखिए तय है कि 2 महीने की राशि मिलेगी, लेकिन अब सरकार पर सवाल ये भी है और जिस तरह से सीएम ने कल राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलते हुए ये कहा है कि हाँ जो राशि मिली है वो पर्याप्त नहीं है और जब तक राज्य सरकार या केंद्र से बड़ी राशि नहीं मिलती है। और देखिए मैया सम्मान के साथ साथ विधवा पेंशन और बुजुर्ग पेंशन का मामला भी लटका हुआ है। आपने सही कहा। एक और जहां राज्य सरकार का यही कहना है कि केंद्र सरकार की ओर से बकाया राशि नहीं मिल रहा है, उनका यह भी कहना है कि केंद्र सरकार सहयोग नहीं कर रही है। देखिए, जब से राज्य में मैया सम्मान योजना की राशि महिलाओं के खाते में मिल रही है, यह भी बात सही है कि विधवा और वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है और तमाम जो विपक्ष के विधायक है इस मुद्दे पर कहीं ना कहीं सरकार को घेर रहे हैं कि महिलाओं के खाते में सरकार पैसे दे रही है लेकिन विधवा और वृद्धा पेंशन सरकार रोक के रखी है। फिलहाल सबसे ज्यादा जरूरत विधवा और वृद्धा लोगों को है ताकि सरकार उन लोगों को पैसे दे, लेकिन सरकार यहाँ पर महिलाओं को पैसे दे रही है। हालांकि देखिए, उनका ये भी कहना नहीं है कि महिलाओं को पैसे ना दे, लेकिन उन्होंने ये गिनवाने की कोशिश की है कि सरकार अगर महिलाओं को पैसे दे रही है तो विधवा और वृद्धा पेंशन सरकार क्यों रोक कर रखी है। लगातार राज्य सरकार की ओर से ये कहा जा रहा है कि सरकार कार्य तो करना चाहती है लेकिन उतना सहयोग जो है वो केंद्र सरकार से नहीं मिल पा रहा है। देखिए, हाल ही के दिनों में खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने यह कहा कि जो बकाया राशि है उसका भुगतान केंद्र सरकार नहीं कर रही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ है वो नहीं मिल पा रहा है, उसे भी रोक दिया गया है। तो ऐसे में लगातार जो योजना है जो केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही है उसको गिनवाने की कोशिश की जा रही है और ये भी बताने की कोशिश की जा रही है कि उसके इक्विवेलेंट में राज्य सरकार तमाम योजना लेकर आ रही है, चाहे अबुआ आवास योजना हो या फिर अन्य योजना हो। तो धीरे धीरे करके सरकार अपनी उपलब्धि गिना रही है। देखिए, एक खास आज एक मुद्दा रहा सीएजी का जो रिपोर्ट आया है उदय, उसमें भी कहीं ना कहीं जो विपक्ष है उनका कहना है, क्योंकि यहाँ पर उजागर हुआ है कि स्वास्थ्य विभाग में कोविड के समय घोटाला हुआ है, बड़ा घोटाला हुआ है। तो ऐसे में विपक्ष इसको भी लेकर कहीं ना कहीं सरकार को घेर रही थी कि आखिर सीएजी का जो रिपोर्ट आया है स्वास्थ्य विभाग में जो बड़ा घोटाला हुआ है इसको लेकर क्यों नहीं सत्ता पक्ष तमाम बातों को मीडिया के समक्ष रख रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष के विधायकों से हमने बातचीत की तो उनका यही कहना था उदय कि वो फिलहाल रिपोर्ट नहीं देखे हैं, रिपोर्ट जब सामने आएगा, जब वो पढ़ेंगे उसके बाद ही इस पर कुछ बोलेंगे। जी चलिए करिश्मा, हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि मैया सम्मान की राशि को लेकर और साथ ही बुजुर्ग पेंशन और विधवा पेंशन की राशि को लेकर सरकार क्या करती है, क्योंकि बकाया लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंड 10। संपर्क करें
9572759746 9031859981 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल रंजनपथ गोला रोड बेली रोड पटना 801503